दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे स्पॉट वेल्डिंग के बारे में। स्पॉट वेल्डिंग एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग का टाइप है और एक प्रेशर वेल्डिंग है, और इस वेल्डिंग में हम अलग से कोई फिलर मेटल का यूज़ नहीं करते। रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस वर्ष 1900 और 1905 के बीच में इंडस्ट्रीज़ में आई थी और वर्तमान समय में अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लगी है। तो बात करते हैं स्पॉट वेल्डिंग को करने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या रहती है। एक वेल्डिंग मशीन हमें चाहिए। इसमें जो वेल्डिंग मशीन हम यूज़ करते हैं वो दो प्रकार की होती हैं, रोकर आर्म टाइप और प्रेस टाइप। रोकर आर्म टाइप का प्रयोग करते हैं जब हमें थिन सेक्शन को वेल्ड करना है, और प्लेट टाइप स्पॉट वेल्डिंग मशीन का प्रयोग करते हैं जब एक प्लेट को दूसरी प्लेट के साथ वेल्ड करना होता है। इसके अतिरिक्त हमें ये जो मशीन होती है इसमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जिसका काम हाई करंट को लो वोल्टेज पर उसको प्रोवाइड करना होता है। एक टाइम कंट्रोल यूनिट इसके अंदर लगी होती है और दो इसमें इलेक्ट्रोड लगी होती हैं। एक अपर इलेक्ट्रोड होती है, लोअर इलेक्ट्रोड होती है। जो लोअर इलेक्ट्रोड है वो फिक्स होती है, स्टेशनरी होती है, जबकि जो अपर इलेक्ट्रोड है वो मूवेबल होती है, और ये एक रोकर आर्म के साथ अटैच होती है। और यहाँ पर एक फुट पैडल लगा होता है। जब हम फुट पैडल को प्रेस करते हैं तो जो अपर इलेक्ट्रोड है वो जो हमारे पास जो लोअर इलेक्ट्रोड है इसके साथ वो कांटेक्ट में आ जाती है। जब इनके बीच में वर्कपीस रखते हैं तो वर्कपीस को ये एक दूसरे के साथ इंटरफेस में आ जाता है। वर्कपीस का अपर सरफेस अपर इलेक्ट्रोड के साथ कांटेक्ट में आएगा, लोअर सरफेस लोअर इलेक्ट्रोड के साथ में कांटेक्ट में आ जाता है। और ये जो इलेक्ट्रोड होती हैं ये कॉपर अलॉय इलेक्ट्रोड्स होती हैं, कॉपर के अलॉय से बनी होती हैं। कॉपर अलॉय जैसे ब्रास, ब्रोंज, गन मेटल इत्यादि। और स्पॉट वेल्डिंग में जैसे हम बात करें वोल्टेज का कोई खास रोल नहीं होता, इसलिए वोल्टेज कम रखी जाती है। तकरीबन 5 वोल्ट से 25 वोल्ट के बीच में हो सकती है, क्योंकि हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग है उसमें हम एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। ये इक्वेशन आपके सामने है, H = I² RT, जिसमें H इंडिकेट करता है जो हीट जनरेट होती है वर्कपीस में जो जूल में होती है। I इलेक्ट्रिक करंट होता है एम्पियर में। R होता है रेजिस्टेंस जो ज्वाइंट का होता है या कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस ओम में होता है। और कैपिटल जो T है ये इंडिकेट करती है, इसको हम स्मॉल t लिखेंगे। जो स्मॉल t है ये इंडिकेट करता है जो टाइम होता है कि कितने टाइम तक हमने इलेक्ट्रिक करंट को पास किया है, और ये टाइम ड्यूरेशन होता है। तो इसमें अगर आप देखें कि जो हीट जनरेट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ करंट के। मतलब जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा दोनों इलेक्ट्रोड्स के थ्रू उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी वर्कपीस पर। और इसलिए इस वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान लो वोल्टेज के साथ हाई करंट फ्लो किया जाता है जो 100 एम्पियर से 50,000 एम्पियर के बीच हो सकता है आवश्यकता अनुसार बहुत कम समय अवधि के लिए। और वो जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो 0.06 सेकंड से 3 सेकंड के बीच का रहता है। तो इसमें अगर हम बात करें कि जो दो इलेक्ट्रोड आप देख पा रहे हैं इसमें लोअर इलेक्ट्रोड फिक्स है, अपर इलेक्ट्रोड मूव करेगी, और इसमें एक न्यूमेटिक सिलेंडर या फिर हाइड्रोलिक सिलेंडर से मैकेनिकल फोर्स को ट्रांसमिट किया जाता है। और इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में प्रॉपर अलाइनमेंट को मेंटेन करना ज़रूरी होता है ताकि बढ़िया क्वालिटी का लैप वेल्ड ज्वाइंट प्राप्त किया जा सके। और जो रोकर आर्म हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली हमें मैकेनिकल एडवांटेज को प्रोवाइड करती है। और जो हैवी ड्यूटी मशीन्स होती हैं उसमें हम वाटर कूल्ड इलेक्ट्रोड का हम यूज करते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसमें जो प्रोसीजर क्या रहता है जब स्पॉट वेल्डिंग की जाती है, तो उस दौरान प्रोसीजर क्या रहता है। तो सबसे पहले ये कंडीशन अगर हम देखें, ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि जो लोअर इलेक्ट्रोड है वो फिक्स है, अपर इलेक्ट्रोड अपनी पोजीशन पर है। तो दो वर्कपीस हमने रखे हैं जो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ। तो पहला क्या है कि सबसे पहले हमें जो जॉब या वर्कपीस है उसको क्लीन करना होता है। ऐसा इसलिए करते हैं कि जॉब या वर्कपीस के सरफेस पर ग्रीस, डर्ट, पेंट, स्केल, ऑक्साइड इत्यादि ना हो। तो वर्कपीस को साफ़ करने के बाद जो इलेक्ट्रोड जो है उसका जो टिप होता है उसके सरफेस को क्लीन किया जाता है। वेरी फाइन एमेरी क्लॉथ का प्रयोग करके इसकी रूटीन क्लीनिंग की जाती है। और जो दो सिलेंड्रिकल पॉइंटेड इलेक्ट्रोड के थ्रू जो वाटर रन करता है, क्योंकि वाटर कूल्ड इलेक्ट्रोड होती हैं, ताकि जो वेल्ड को कूल करने में मदद मिले और साथ में जो इलेक्ट्रोड हैं उनको ओवरहीट होने से बचाया जा सके। तो इसके बाद क्या है कि
जो करंट है उसको यहाँ पर जो करंट सिलेक्टर स्विच है उस पर क्या है, प्रॉपरली करंट को सेट किया जाता है, और जो टाइमर स्विच है उसके द्वारा प्रॉपर टाइम को सेट किया जाता है कि कितना करंट कितने टाइम के लिए हमें उसको फ्लो करना है। तो ओवरलैपिंग वर्क पीस के अगेंस्ट इलेक्ट्रोड को लाया जाता है। फुट पैडल को जब प्रेस करेंगे जो ऊपर की इलेक्ट्रोड है वो डाउनवर्ड आएगी और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में वर्क पीस को होल्ड किया जाता है और प्रेशर को अप्लाई किया जाता है ताकि दो वर्कपीस सरफेस एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आ जाएं। तो जैसे ही दोनों वर्कपीस आपस में फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं तभी एक डेफिनेट टाइम पीरियड, जो बात की थी कि 0.06 सेकंड से 3 सेकंड के लिए वेल्डिंग करंट स्विच को ऑन कर दिया जाता है और इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए करंट फ्लो करता है। तो जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो उस स्मॉल एरिया से जहाँ पर दोनों वर्कपीस फिजिकल कांटेक्ट में हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो जहाँ पर दोनों वर्कपीस आपस में फिजिकल कांटेक्ट में हैं तो इस स्मॉल एरिया पर हीट जनरेट होगी। स्मॉल एरिया होगा क्योंकि जो फ्लोइंग करंट है उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है और रेजिस्टेंस ऑफर होने के कारण तो यहाँ पर क्या होगा कि जो वर्कपीस के जो कॉन्टेक्टेड एरिया है वहाँ पर हीट जनरेट हो जाएगी और इस स्मॉल एरिया पर क्या होगा कि मोल्टन मेटल होगा और स्पॉट वेल्ड भी यहाँ पर होगा। और यहाँ पर इस वेल्ड जोन का जो टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट 815 डिग्री सेल्सियस से 930 डिग्री सेल्सियस के बीच का होता है। और स्पॉट वेल्डिंग के बाद क्या होगा कि वेल्डिंग करंट को कट ऑफ कर दिया जाता है और फुट पैडल की मदद से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोड जो फोर्स या प्रेशर अप्लाई किया गया है उसको तब तक अप्लाई करते रहते हैं जब तक जो वेल्ड हमारा मोल्टन मेटल था वो कूल डाउन ना हो जाए, क्योंकि जब वो कूल होगा तो उसको प्रॉपर स्ट्रेंथ मिल जाएगी और जो मोल्टन मेटल था वो हमारा वेल्ड नगेट बन जाएगा। तो जैसे ही हमारा ये वेल्ड नगेट बनेगा इसके बाद इलेक्ट्रोड जो प्रेशर है उसको हम रिलीज़ कर देते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि अपर इलेक्ट्रोड वापस अपनी पोजीशन में चला जाएगा और यहाँ से वर्कपीस को रिमूव कर लिया जाता है और नए वर्कपीस को फिर से रखा जाएगा। इस पूरी प्रोसेस को फिर से रिपीट किया जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें वर्किंग प्रोसीजर रहता है। और जो हमें इसमें स्पॉट वेल्ड मिलता है तो स्पॉट वेल्ड की अगर हम बात करें इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है कि हमने फोर्स और टेम्परेचर कितना हमने रखा है और साथ में वो डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रोड की जो टिप है और जो वर्कपीस का सरफेस है उसको हमने कितना क्लीन किया है। तो इन फैक्टर्स पर वो डिपेंड करता है। तो इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ बहुत सारी आपको इलेक्ट्रोड आपको नज़र आ रही हैं, अलग अलग शेप की हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इन इलेक्ट्रोड्स का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि जो स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस है इसकी कुछ एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं और कुछ एप्लीकेशंस भी हैं। वो क्या क्या हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेज की। तो कंपैरेटिवली इस ये जो प्रोसेस है इसकी जो कॉस्ट है वो कम रहती है और इसमें हम लेस स्किल्ड वर्कर इस प्रोसेस को परफॉर्म कर सकता है, लेकिन इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। और स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस को ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक भी किया जा सकता है और स्पॉट वेल्डिंग करते समय हमें किसी प्रकार का एज प्रिपरेशन बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इतनी सारी एडवांटेज होने के बाद इसकी कुछ खामियां भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। वो डिसएडवांटेज इस प्रकार से हैं कि जब हमें इसकी मेंटेनेंस करने की ज़रूरत होती है वेल्डिंग मशीन की तो एट दैट टाइम हमें एक स्किल्ड वर्कर या फिर टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा कि कुछ ऐसी मेटल्स हैं, कुछ स्पेशल हैं, ऐसे सरफेस हैं जिसको हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। कुछ ऐसी मेटल हैं, सभी तो नहीं हैं। और थिक जॉब को इसमें हम आसानी से वेल्ड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो हम वेल्ड करते हैं उसकी जो थिकनेस रहती है तो वह 3 mm थिकनेस तक हो सकता है, क्योंकि इसमें जो स्पॉट वेल्डिंग है उसका प्रयोग हम लाइट गेज पार्ट की जॉइनिंग के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी जो कुछ एप्लीकेशंस हैं कहाँ पर इसका हम यूज़ करते हैं, वो एप्लीकेशन है कि इस वेल्डिंग के द्वारा हम लैप वेल्डिंग मतलब कि लैप जॉइंट बनाया जा सकता है थिन शीट्स पर और इससे मेटल फर्नीचर बनाया जाता है। और जो एयरक्राफ्ट इंजन होते हैं वहाँ पर हाई क्वालिटी वर्क भी इसकी मदद से किया जाता है। इसके अतिरिक्त ऑटोमोबाइल्स, रेफ्रिजरेटर जो बॉडी है वहाँ पर इसकी मदद से वेल्डिंग की जाती है। लो कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील आदि की वेल्डिंग के लिए स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस का
यूज किया जाता है। अगर हम बात करें कि जो स्पोर्ट वेल्डेबल नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं, उसमें एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम अलॉय है, एल्यूमिनियम मैंगनीज अलॉय है। और इसी प्रकार स्पोर्ट वेल्डेबल मेटल्स में लो कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, हार्डनेबल स्टील और हाई स्पीड स्टील जो बिट्स होती हैं उनको स्पोर्ट वेल्ड किया जाता है टूल सेंक के साथ, ताकि उसको हम बाद में लेथ पे, सेपर पे उसका यूज कर सकें। इवन स्टेनलेस स्टील, जो स्टील हाउस होल्ड फर्नीचर हैं उसमें भी स्पोर्ट वेल्डिंग की जाती है। तो इसमें आपको थोड़ा बहुत याद रखना है कि वोल्टेज कम रहती है, 5 वोल्ट से 25 वोल्ट तक हो सकती है। जो अप्लाइड करंट का ड्यूरेशन है, करंट को सिर्फ 0.06 सेकेंड या से 3 सेकेंड तक इसको अप्लाई करना होता है। तो फिर से मैं आपको बता दूं कुछ पार्ट जो इस प्रकार से हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं लो वोल्टेज हाई करंट के लिए। 2 इलेक्ट्रोड होल्डर इसमें लगे होते हैं। जो अपर इलेक्ट्रोड है वो मूवेबल होती है, लोअर इलेक्ट्रोड फिक्स होती है। दोनों इलेक्ट्रोड होती हैं वो कॉपर अलॉय की बनी होती हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया रेजिस्टेंस वेल्डिंग का टाइप, स्पॉट वेल्डिंग के बारे में, जो एक प्रेशर वेल्डिंग है, तो कैसे ये काम करती है, इसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट हमें चाहिए, इसकी एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और एप्लीकेशंस क्या हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।